हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम अबंडेंट। ठीक है। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 9 of Cups, द पेज ऑफ कॉइन्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ठीक है। ये पर्सन बहुत हद तक अभी प्रैक्टिकल साइड से इमोशनल साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप ये कह सकते हो कि एक इंसान को अपनी एनर्जीज़ पर, अपनी फीलिंग्स पर अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो इंसान को लग रहा है उसको आपको अप्रोच करना चाहिए, उसको आपसे बात करनी चाहिए, उसको आपकी तरफ आकर सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए फॉर बीइंग सेल्फिश। हो सकता है पास्ट में ये इंसान बहुत सेल्फिश रहे हैं, जिसके लिए अभी उनको लगता है कि उनको आपसे सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए। येस, यहाँ पर एक क्लिंगी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके साथ जो कोडिपेंडेंसी है, अटैचमेंट है, उस चीज़ से ये उभर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आपके साथ कंसिस्टेंट रिश्ता रखना है। इनको आपकी इनको इनको आपके साथ जो भी हुआ वो या तो आपको लेट गो कराना है कि भैया आप छोड़ो, फॉरगिव करो और चीज़ें ठीक करो, या फिर इनको अगर लगता है कि आपके साथ कुछ गलत, मतलब आपने इनके साथ कुछ गलत किया, तो ये लेट गो करने को तैयार हैं और इनको ये है कि चलो एक शुरुआत करते हैं, एक सही शुरुआत करते हैं। वो जो दूर 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 जाने वाली एनर्जी थी ना, जहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंसान आपसे भाग रहे थे, ये इंसान जो है आपसे मिल नहीं रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे, ये आपसे नाराज़ थे, या आपको लेट गो कर चुके थे, वहाँ पर इनको लग रहा है कि इनको अब जो है ना अपने बारे में सोचना चाहिए और इनको आपके ऊपर को डिपेंडेंसी फील हो रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। और देखते हैं, लेटिंग गो की एनर्जी है कि येस फॉर श्योर इनको अपनी हैप्पीनेस के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के स्पेशली यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप आप लोगों की बहुत पुरानी है। रिश्ता बेशक बाद में बनाओ, फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, जहाँ पर सोचता है कि नहीं, उसको प्रैक्टिकल टर्म के हिसाब से देखते हुए चीज़ें आपके साथ ठीक करनी चाहिए, वापस आपकी लाइफ में आना चाहिए। वी हैव द केमिस्ट्री कार्ड। अगर वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे तो यहाँ पर केमिस्ट्री कार्ड ये बताता है कि वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने कहा कि वो को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, वो बहुत ही आपके लिए, आप कह सकते हो कि फीलिंग्स फील कर रहे हो, क्योंकि 9 of Cups इज ऑल्सो अबाउट 10 of Cups से पहले वाला कार्ड, कि बिल्कुल कंप्लीशन के बिल्कुल पहले वाला कार्ड। तो कितना कंप्लीट फील करते होंगे आपके लिए, है ना। यहाँ पर यही एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल से कि ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को सिर्फ इमोशन से एक कुछ ऐसा जो कि सॉलिड हो, कुछ ऐसा जो कि प्रोमिनेंट हो, जो कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी लेकर आए साथ में, है ना। कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान, आप कह सकते हो, जो आसपास का शोर है, आसपास के लोग हैं, आसपास का माहौल है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको लेट गो करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। आई जस्ट सॉ ट्रिपल 3। दे आर फीलिंग केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड दे आर मतलब दे आर फीलिंग को डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। हाँ, यहाँ पर मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस वो कैप्रिकॉर्न साइन नज़र आया है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए अभी इस समय पर। वी हैव द 6 of Pentacles एंड वी हैव द 10 of Wands। अकॉर्डिंग टू मी आपके पर्सन बहुत हद तक इस रिश्ते को, आप कह सकते हो कि फिर से अटेंशन देना चाह रहे हैं। अगर इस रिश्ते में बहुत समय से जो भी, मतलब दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से, या हो सकता है फैमिली वाले हैं ये, या फिर हो सकता है अपने काम करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह लो कि लाइफ में अपने और ड्रीम्स डिज़ायर्स के पीछे भागते हुए ये इंसान अगर इस रिश्ते को अटेंशन नहीं दे पाए, तो इस रिश्ते को अटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा कम रहा है, जहाँ पर अभी ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। ठीक है। या तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, या ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे विद द 6 of Pentacles ऐसा भी नज़र आता है कि येस, आपके पर्सन जो है
किसी तरीके का आपको मनी रिगार्डिंग सपोर्ट करना चाहते हैं या आपसे मनी रिगार्डिंग सपोर्ट चाह रहे हैं, या तो आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो तो वो आपसे अटेंशन चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा सामने वाला ही जो है ना, हो सकता है कि उसको ये है कि भाई उसी ने अटेंशन नहीं दी, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो। देखो, हो तो इंसान ही ना, आप हो मैं हूँ, है तो हम इंसान। हो सकता है आपसे अगर इक्वल गिव एंड टेक की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई तो उनको लगता है कि आप उनको इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, उनके साथ करो। और दूसरा, अगर यहाँ पर कोई ना कोई आपने उनको मनी अमाउंट दिया हुआ है तो वो हो सकता है आपको वो वापस करना चाहते हैं, या फिर उनको ऐसा है कि उनको आपको उनके ऊपर आपका एक, आप कह सकते हो डेट है, कुछ तो डेट है आपकी तरफ से जो वो पे ऑफ करना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, ये एनर्जी है। मतलब किसी टाइम पर आपने उनको बहुत सपोर्ट किया था, किसी टाइम पर आपने उनको बहुत अटेंशन दी थी, ठीक है, एक तो ये एनर्जी। दूसरा, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एंड अगर यहाँ पर कोई और भी है, कोई और में कोई भी हो सकता है, तो वो इंसान आपको आपका जो भी राइट है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द पास्ट लाइफ्स। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता जो है ना, किसी कार्मिक की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक लोग आ गए हैं, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ ऑल्सो अबाउट कि ऐसा हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर जो हैं उनकी वजह से ये आपको अटेंशन नहीं दे पाए, ठीक है। अभी ये आपको अटेंशन देना चाहते हैं, और टेंशन नहीं, अटेंशन देना चाहते हैं। जहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसको जितना भी इसने आपसे छुपाया या जितने भी ये हिडन रहे, इसको आपसे खुलकर अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, बातें हैं, जो भी डर है, डाउट है, जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, वो करनी चाहिए, ठीक है। वी हैव डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि आप दोनों ही हर्ट हो रहे हो ना इस चीज़ से। आप लोगों के बीच में आप अपना सोच रहे हो, वो अपना सोच रहे हैं, उनके दिमाग में अपनी चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में अपनी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही डैमेज कर रहे हो रिश्ते को, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, या फिर उनको ये है कि हाँ उन्होंने डैमेज किया रिश्ता तो वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, बिकॉज दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग मून एनर्जी। तो उनको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जो जितना मर्जी इनकी लाइफ में कितना ही बर्डन क्यों ना हो, कितना ही लाइफ में कितनी ही बार एंडिंग क्यों ना हो गई हो, बार बार इस इंसान को ऐसा लगता है इसको आपसे बात करनी चाहिए, या आपसे मिलना चाहिए, या आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। मतलब एक कॉर्ड कटिंग हो ही नहीं पा रही है, दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, डिटैच हो ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, उन्होंने आपको किसी के साथ देखा जहाँ पर उनको लगा कि शायद उनको वो अटेंशन अब आप नहीं दे रहे हो, जहाँ पर उनको लगता है कि आप शायद ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी उनके अंदर अभी ना मन में बैठी हुई है, क्योंकि मून की जो मैं बात कर रही हूँ, मून मन है, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, मन में ये बात बैठ गई है कि शायद वो इतने वर्दी नहीं है, या आपका ध्यान उन पर इतना नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेम ये आपके साथ हो सकता है कि उनको समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने, मतलब आपने उनको किसी के साथ देखा जहाँ पर अब आपके मन में ये बात बैठ गई है कि भाई ये आपको तो उतना टेंशन देंगे नहीं, या आपके लिए उतना कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं। और हो सकता है आपने ये बात डिस्कस भी करी, जिसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको अब आपकी तरफ जो है ना, जो भी आपका राइट बनता है, जो भी बैलेंस कर सकते हैं ये वो करना चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रमिंग से तो काम नहीं चल रहा है। ये ब्रेड क्रमिंग एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रेड क्रमिंग की वजह से चीज़ें डैमेज हो रही है, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा था कि एक बार नहीं कई बार कोशिश कर चुके हैं ये। इनको लगता है कि मैं कितनी बार कोशिश कर लेता हूँ इस इंसान से दूर होने का, पर मैं नहीं हो पाता हूँ, या कहीं ना कहीं कोई हमारी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई हम सोलमेट हैं, या हम कार्मिक हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम हैं क्या एक्चुअल में, क्या है जो कॉर्ड कटिंग हो नहीं रही है। इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हाँ, क्योंकि मून एनर्जी है तो बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, ऐसी एनर्जी है, और डीप फील करते हैं आपके लिए, ओके। Person on your mind, their current feelings towards you. Person on your mind, their current feelings towards you. Person on your mind, their current feelings towards you. Knight of Cups.
द एम्परर, एक चीज़ मैं यहाँ पर श्योरिटी से कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत रेबेलियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं, आपको लगता होगा अरे यार दिल नहीं दिया क्या भगवान जी ने इसको, ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। बट नाउ जो चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है, जो दूरियां चल रही हैं, वहाँ पर ये इंसान उस पत्थर दिल इंसान से थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा फीलिंग्स, जैसे मैंने शुरू में भी बोला है, देखो मैंने यहाँ पर भी आपको 9 ऑफ कप से ही बोला है कि वो प्रैक्टिकल टर्म से थोड़ा इमोशनल टर्म की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा हो सकता है को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। तो एक राजा, राजाओं का राजा है एम्परर, क्या है, राजाओं का राजा, कि जिसके पास पूरी पावर है, जो ट्रेडिशन कल्चर सब देख कर चलेगा, जो अपनी ड्यूटी निभाएगा, जो रिबेलियस होगा, जिसने बहुत सारी चीज़ें देख रखी होंगी लाइफ में, है ना, जो अपने प्रोफाइल की, अपने इमेज की बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्शन करना चाहेगा, एक ऐसा राजा। वो अभी क्या हुआ है, उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे लाइफ को रोमांटिसाइज करना है, मुझे इस इंसान के साथ लाइफ दोबारा स्टार्ट करनी है, मुझे इस इंसान से बातचीत करनी है, मुझे इसके साथ जो है ना लाइफ दोबारा से ना वो रिलैक्सेशन वाली एनर्जी, वो चिल पिल वाली एनर्जी, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनानी है, मुझे वापस से अपनी लाइफ को ना इस इंसान के साथ जो है ना हैप्पी हैप्पी देखना है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो जो एक ऐसा इंसान वो ऐसी एनर्जी में आ रहा है, तभी मैं आपको बोलूँगी कहीं ना कहीं अगर उसने ब्रेड क्रमिंग करी है तो वो ब्रेड क्रमिंग जो है अभी थोड़ा साइड करके, और जो सॉलिड आपके लिए कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्शन की एनर्जी नहीं है, ये ढीठ पने की एनर्जी है, जिद की एनर्जी है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होकर एक्शन लेने की एनर्जी है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान, कोई ना कोई होप, कोई मैनिफेस्टेशन, किसी तरीके का कोई एक्शन, मतलब इनिशिएट कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि जैसे आपसे चाह रहे हैं कि आप अपना ईगो छोड़कर, आप अपनी रिबेलियस एनर्जी छोड़कर इनके साथ जो है ना सेम पेज पर आकर इनसे एक बार डिस्कस करो या इनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो केमिस्ट्री फिर से सॉलिड बने, ठीक है। एंड येस दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड, क्योंकि एम्परर जो है वो एरीज को रिप्रेजेंट करता है, एरीज मार्स को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स जो है वो सॉलिड अट्रैक्शन सेक्सुअलिटी की बात करता है। तो भाई हाँ, इंटेंस एनर्जी तो ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। एंड येस ये होपफुल भी हैं कि इनको आपकी तरफ आकर चीज़ें ठीक करनी चाहिए, या फिर आपको आकर अपने बारे में जो भी या तो आपके अंदर इल्यूजन है या इनके अंदर इल्यूजन है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। वी हैव द कंप्लीशन कार्ड। येस, कंप्लीशन कार्ड इज ऑल्सो अबाउट सक्सेस, कि देखो मैं भी बोल रहा हूँ आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं या इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। देखो पजल दिख रही है आपको, तो इसको ये है कि जो भी पजल्स चल रही है ना, जो भी किसी ने भी अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी या किसी की वजह से भी आप लोगों के बीच में जो पंगे हुए, उसके बारे में इसको सॉर्ट करना चाहिए आपके साथ, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो है ना अप्रोच करने के बारे में, आप तक आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और विद द कंप्लीशन कार्ड, येस, जो भी आपके मन में अपना चल रहा है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपके मन में अपना चल रहा है, इनके मन में अपना चल रहा है, आपकी स्टोरी अपनी चल रही है, इनकी स्टोरी अपनी चल रही है, उस स्टोरी को ये, उस पजल को ये खत्म करना चाहते हैं और वापस से चीज़ें सॉर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, मेच्योरिटी की एनर्जी है, मेच्योरिटी से डील करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिखती है। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। एक होता है मुझे सवाल का जवाब देना ही नहीं, मुझे बात करनी ही नहीं, मुझे बताना ही नहीं कुछ। एक होता है मुझे बात करनी है, डिस्कस करनी है, क्लोजर दे देंगे कोई बात नहीं, क्लोजर करो आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते टूटते भी हैं बनते भी हैं कोई बात नहीं, बट पता तो हो ना कि इसलिए रिश्ता खत्म हो रहा है। तो वो क्लोजर वाली बात कह लो या डिस्कशन वाली बात कह लो या कहीं ना कहीं ओपन अप कह लो कि एक इंसान ओपन अप है टू डिस्कस टू रिसीव, है ना। तो ऐसी एनर्जी, तो ये भागने वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है कि भाई किसी को लगा हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या उसको लगा हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपको लगा हो उसकी लाइफ में कोई और आ गया, तो वो उसके बारे में भी टॉक करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, टॉक डिस्कस करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी। अगेन दैट सेम एनर्जी, वो भुला नहीं पा रहे हैं आपको। I replay our conversation over and over again and again and again and again. I was in love with you। देख लो भाई, कार्ड है यहाँ पर। वो मुझे ऐसा लगता है, देखो फीलिंग्स तो आपके लिए पहले भी थी, अभी भी हैं। बात यहाँ पर ये है कि ये भागे हैं, इन्होंने कोल्ड बिहेवियर किया है, या ये अपनी फीलिंग्स से ही भाग रहे थे, जहाँ पर अब ये भाग ही नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स से। ये तो बस ऐसा मानो कि बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये एनर्जी है। ये इन्होंने ना बहुत बार कोशिश कर ली कि चलो ठीक है यार, भूलते हैं भूलते हैं भूलते हैं,
इस इंसान से मूव ऑन होते हैं, इस इंसान को छोड़ देते हैं, इस इंसान को एक कहते हैं ना सपना मानकर भूल जाते हैं कि एक सपना था यार, अच्छी सी लाइफ थी, कोई बात नहीं। पर नाउ दे आर नॉट, क्योंकि उनके दिमाग से चीज़ें जा ही नहीं रही हैं, उनके दिमाग में चलते ही रहते हो आप चौबीसों घंटे। ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। राशियाँ जो मुझे दिखी हैं दैट इज़ एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। और नंबर जो है यहाँ पर दैट इज़ 21, 4, 3। ये नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। द जस्टिस कार्ड, द हर्मिट कार्ड। अभी अभी हम मेच्योरिटी की बात कर रहे थे। ये दोनों कार्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्ड वर्गो का है, एक कार्ड लिब्रा का है, बट क्योंकि ये मेच्योर पर्सनालिटी होता है तो कहीं ना कहीं ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। और मैं जस्टिस कार्ड को बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे तो ये कार्मा है ना, मुझे तो ये सैटर्न, वैसे तो ये लिब्रा का कार्ड है बट मैं इन दोनों कार्ड को सैटर्न के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर देखो लिब्रा के अकॉर्डिंग तो दे आर मतलब इफ दे थिंक कि हाँ भाई कोई पर्सन चाहिए लाइफ में, दैट इज यू। इफ दे फाइंड अ कंपेटेबल पार्टनर, दैट इज यू। अगर इनको लगता है कि मुझे कभी लाइफ में अगर मैं अकेला हो गया या अकेली हो गई तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, दैट इज यू। एंड अगर इनको ये लगता है कि मेच्योरिटी क्या कहती है, बैलेंस। मेच्योरिटी क्या कहती है, जस्टिस। मेच्योरिटी क्या कहती है, कहते हैं भाई टेक इनिशिएट, टेक स्टेप्स, बात कर, कम्युनिकेट कर, ऑनेस्टी दिखा। अपनी अपनी एनर्जी में कहीं ना कहीं ये ऑनेस्टी रखने के बारे में सोच रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सोल सर्चिंग से हुआ है, ये डिस्टेंस से हुआ है, ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ है उसकी वजह से हो रहा है ये, ठीक है। ये ऊपर से तो आंखें बंद कर लेंगे पर अंदर जो हमारी अंतरात्मा है वो तो बता रही है ना कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड अकॉर्डिंग टू मी यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक लाइट शो हो रही होगी। वही बात है कि जितना ये अकेले रह रहे हैं, आई जस्ट सॉ 17, जितना स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं या मिच्योर हो रहे हैं, उतना इनको अंदर से पता लग रहा है कि हाँ मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और क्या जो है मेरे लिए सही था या गलत था, ठीक है, या सही है या गलत है। एंड जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट लॉयल्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन चाहे आपके साथ लाइफ नहीं बना सकता है, बना सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, कोई पर्सन मैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हो, कोई डिवोर्सी विडोवर हो सकता है, 70 चीज़ें होती हैं यार। बट व्हाट इज़ राइट? क्या गोस्ट कर देना राइट है? क्या किसी की लाइफ से भाग जाना राइट है? क्या किसी को बिना जवाब दिए, बिना किसी की बात को सुने उसकी लाइफ से निकल जाना सही है? नहीं ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बातचीत करके हो सकता है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ बात ही करनी है इस इंसान से, आपको कुछ और ज़रूरत है ही नहीं। आपको ये है कि बस मुझे ये पता हो जाए कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ जो बैलेंस, यहाँ जो स्केल की एनर्जी है ना, इस स्केल यहाँ पर ऐसा है कि मतलब ये स्केल कभी एक जैसा रहता नहीं है, ये स्केल एक जैसा रहता नहीं है, ये हमेशा ये इम्बैलेंस रहता है ना। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करके सॉर्ट करना चाहते हैं। और विद द हर्मिट कार्ड, यस, ये ऐसा हो सकता है कि भाई सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों को ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि हमने एरीज कार्ड भी देखा, मतलब ये कार्ड भी देखा एम्परर। तो जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, जहाँ पे किसी के फादर नहीं मार रहे हैं, जहाँ पर किसी की सोसाइटी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पर वो इंसान को लग रहा है कि उसको आपसे इस बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए, बात करनी चाहिए, या वो मैरिड है, उन्होंने आपको नहीं बताया तो उनको आपसे चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। वी हैव द कंपैरिजन, ठीक है ना। ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले में और अब में अपने आप को कंपेयर करते हैं कि पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, मैंने ये किया था, मुझसे ये हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ उनके दिमाग में ना फिट हो गई है और वो चीज़ उनको जीने नहीं दे रही है, क्योंकि कंपैरिजन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर स्ट्रगल रहता है माइंड में, कन्फ्लिक्ट रहता है माइंड में, चीज़ें बार बार याद आती हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने ऐसा करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। वहीं पर ये इंसान कुछ ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए इनको बहुत मेच्योरिटी से समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आप दोनों को कंपेयर कर रखा है। आप दोनों को कहीं ना कहीं बीच में ना, तू ऐसा, तू वैसी, तू वैसी, तू ऐसा, मतलब ये चीज़ें करवा रखी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। जहाँ पर आंखें खुल रही हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड अवेकनिंग की बात है। देखो ना, यहाँ पर जो हर्मिट है वो अवेकनिंग की बात करता है, सोल सर्चिंग की बात करता है।
ग्राउंडिंग की बात करता है। यहाँ पर भी देखो आंखें तो खुल ही रही हैं, चाहे ऊपर से किसी को बता ना रहे हो, बट अंदर ही अंदर जानते कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या हुआ, ठीक है। या हो सकता है आपको किसी से कंपेयर करते थे ये इंसान, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर का है यहाँ पर, हो सकता है वो आपसे किसी तरीके का मैसेज कॉन्टेक्ट चाह रहे हैं, ठीक है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद यू समवन एल्स। किसी के साथ आपको इन्होंने देखा जहाँ पर इन्होंने कंपेयर कर लिया खुद को, आपको अपने आप ही बातें बना ली, ठीक है। अभी इनको लग रहा है कि इनसे कुछ गलत हो गया, ठीक है। ये एनर्जी है। और इनको लगा भी था कि शायद उनके बिना आप खुश हो। आई वंडर यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ऐसा हो सकता है उन्हें लगा भी हो कि आप तो उनके बिना खुश हो, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। बट अभी यहाँ पर इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों की बनाई हुई बातें हैं जो इनके दिमाग में थी, या जो इन्होंने नहीं देखी, जो इन्होंने सच को देखा नहीं और बिना सच को देखे कोई फैसला कर दिया, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ, यहाँ पर राशियाँ हैं वर्गो, लिब्रा एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड नंबर है 9, 11, 5, ठीक है। पर्सन के ट्रू इंटेंशंस देखने से पहले ब्लॉकेजेस देखते हैं। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन और आपके बीच में? ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल। ब्लॉकेजेस यहाँ पर किसी के लिए ऐसा है कि कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर ये है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है। ब्लॉकेजेस ये है कि ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है। ब्लॉकेजेस ये है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ब्लॉकेजेस ये है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंसिस का स्टेटस का गैप हो सकता है। और किसी की कंडीशनिंग भी ऐसी हो सकती है जहाँ पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, उसका सोसाइटी में या फैमिली में इतना चलता नहीं है, अपनी बात नहीं चलती थी, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? जजमेंट, हीलिंग, क्रिएशन, सेकेंड चांस, रीबर्थ, सक्सेस, ठीक है। तो वो तो यही चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं और आप लोग जो है ना राइट जज करो, क्योंकि हो सकता है आपके ख्यालों में कुछ और ही है वो इंसान, उसके ख्यालों में आप ही कुछ और हो। तो डिस्कस करके फिर राइट जजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वी हैव द यूनियन एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन, सेकंड चांस, न्यू बिगनिंग। क्लेम ज़रूर करना, लिखना ज़रूर आई एम लव्ड, ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिखना, एंड यूनियन ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि ये 2-2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर का ये कार्ड है, 2 नंबर का ये, दोनों कार्ड जो है वो 2-2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। सो इंटेंशंस गलत नहीं दिख रही हैं। वो मैंने शुरू में भी बोला है कि वो कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं आपके ऊपर, वो अभी वो प्रैक्टिकल वाला इतना चल नहीं रहा है। बट हो सकता है कोई इंसान मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती है, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है? मुझे इंटेंशंस यूनियन की नज़र आ रही है और इसका मन ये बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द हाई प्रीस्ट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो हाई प्रीस्ट का कार्ड ये है कि पॉज है, अभी पर्सन पॉज एनर्जी में है, क्योंकि आसपास बहुत तहलका मचा हुआ है, उसके उन चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। अदरवाइज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल देखा जाए तो ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, पर ये यहाँ पर अब अभी कहो कि आप ये बातचीत कब करेंगे, तो मुझे लगभग 6 to 7 जो है ना वीक्स की एनर्जी दिखी है, उससे पहले की एनर्जी नहीं दिखी, क्योंकि ये जो एनर्जी है पॉज की, पहला ही कार्ड जो है वो पॉज को बता रहा है। तो अब मान के चलो 2 महीने तो अभी ये शांत है, चुप हैं, ये कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे, जैसे ये देखो, जैसे वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो उनको आपसे मिलना है, पर अभी उनका शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको फेस कर लें या आपके सारे सवालों के जवाब दे दें, ठीक है। पर्सन, थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, कभी हैं साथ कभी नहीं है साथ, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए क्योंकि ये लोग जो है ना सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है रिश्ता इनका बन गया है, एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड थे ये, ठीक है, तो चल रही हैं चीज़ें। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। अंदर ही अंदर तो परेशान है, दुखी हैं, और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बर्डन ही उठा रहे हैं इस रिश्ते का। एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, मतलब सेल्फ लव सेल्फ केयर में हैं दोनों, किसी एक की बात नहीं कर, दोनों ही सेल्फ लव सेल्फ केयर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पार्टनर की फैमिली क्या सोचती है आपके रिश्ते के लिए?
वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। वो भी चाह रहे हैं कि आप दोनों सीरियस हो जाओ, एक दूसरे के लिए ठीक अपने फैसले ठीक करो और अपने अंदर की ईगो बैटल को हटाओ, ठीक है, ग्राउंडेड होकर चीज़ें ठीक करो। और वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, यस इट्स अ यस, वो भी चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल, द 4 ऑफ पेंटिकल, की उनका जो बना हुआ रिश्ता ना बना रहे, जो इमेज बनी हुई है वो बनी रहे, चीज़ें खराब ना हो। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता ना कि आपकी वजह से, सिर्फ आपके या उनकी वजह से या सिर्फ आपका ही नुकसान हो रहा है, सामने वाले का भी नुकसान हो रहा होगा, उसकी भी इमेज खराब हो रही होगी, उसकी फैमिली की भी इमेज खराब हो रही होगी, आपकी फैमिली की भी इमेज खराब हो रही होगी, है ना। तो वो यही चाहते हैं कि चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि उनको उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको लग रहा है कि चीज़ें नहीं खराब होनी चाहिए। अब ये देखो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आज जो आया है वो यही आया है कि हाँ, एक इंसान जो है चीज़ें खराब नहीं करना चाहता, ना ही फैमिली खराब करना चाह रही है, ठीक है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। GEPT QOWZ LRJAQMAJRESU, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस कार्ड कहाँ गए? यूनिवर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? लेट्स चेक गाइडेंस क्या है आपके लिए। बिकम योर ओन प्रायोरिटी। कितनी बार मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे चैनल पर आपको एक ही चीज सिखाई जा रही है, सेल्फ लव सेल्फ केयर, सेल्फ लव सेल्फ केयर। बिकम योर ओन प्रायोरिटी। अपने आप को पहले रखो। कौन कौन है जो नहीं रख रहा है अपने आप को पहले? भाई आपके लिए डेली यही आती है बातें, ठीक है। किसी और के नक्शे कदम पे मत चलो, किसी और को फॉलो मत करो, खुद को फॉलो करो। खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस, खुद की इमेज, खुद का ट्रस्ट, खुद के बिलीव्स बनाने शुरू करो, ठीक है। सिक्योर करो खुद को। एंड योर सोल नोज, आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है और क्या मिस्ट्री है वो आपको पता होगा, सॉर्ट करो इसको, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।